तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताने वाला हूं वो आप लोगों के लिए 100% इम्पोर्टेंट जानकारी है। अगर आप लोग कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हो और आप लोग रुक जाना नहीं योजना 2022 पार्ट 1 में एग्ज़ाम दिए थे तो, और आप लोग पार्ट 2 का एग्ज़ाम देने के लिए भी सोच रहे होंगे, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलेगी फुल और डिटेल्स में जानकारी। तो आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और गाइस, चलिए यहीं से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले नंबर का आप लोगों का काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यह डाउट्स था कि रुक जाना 2022 पार्ट 1 में 2 या 3 विषय का परीक्षा दिए थे। यानी कि रुक जाना नहीं योजना 2022 पार्ट 1 में 2 विषय का हमने एग्ज़ाम दिया, परीक्षा दिया, और कुछ स्टूडेंट्स 3 विषय का एग्ज़ाम दिए। तो क्या अब 2 लोग, मतलब कि वो लोग में से कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो 2 विषय से और कुछ स्टूडेंट्स 3 विषय से फेल हो गए, तो अब उनको कितने विषय का एग्ज़ाम देना पड़ेगा? तो गाइस, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में जो डाउट्स है, तो ये मैं उनके डाउट्स को क्लियर कर देने के लिए आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर रुक जाना नहीं योजना 2022 पार्ट 1 में 2 या 3 विषय का एग्ज़ाम दिए थे, तो आप लोग वहाँ पर, यानी कि 3 विषय का एग्ज़ाम दिए तो आप लोग 1 विषय में पास हो गए और 2 विषय में फेल हो गए। समझिएगा बात को। 3 विषय का एग्ज़ाम दिए तो 2 में से पास हो गए, 1 में फेल हो गए, तो आप लोगों को सिर्फ 1 विषय का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप लोग पार्ट 2 में रुक जाना नहीं योजना 2022 पार्ट 2 में एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो अगर आप लोग 2 विषय में पास हो गए हो, तो अगर 1 विषय में फेल हुए हो, तो आप लोगों को 1 ही विषय का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। अगर आप लोग 2 विषय का परीक्षा दिए थे और दोनों विषय में अगर आप लोग सप्लीमेंट्री हो गए या फेल हो गए, तो आप लोगों को दोनों विषय का सब्जेक्ट आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। और अगर आप लोग मेरी वीडियो पर नए आए हैं और आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, तो गाइस, अगर आप लोग, जैसे आप लोगों के एक सब्जेक्ट में जहाँ पर पास का ऑप्शन होता है मार्कशीट में आप लोगों की रिजल्ट के जगह पर, वहाँ पर एक सब्जेक्ट के आगे हैच लगा होगा, तो आप लोगों के मन में ये भी डाउट्स होता होगा कि हैच लग गया है तो इसका मतलब हम भी तो फेल नहीं हो गए। तो जी हाँ गाइस, आप लोग फेल नहीं हुए हो। आप लोगों को इसकी बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो आप लोगों को एक पास होने का जो आप लोगों को छूट दिया गया है, बेस्ट ऑफ 5 करके कुछ आप लोगों की छूट मिली होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग, अगर आप लोगों के रिजल्ट में हैच लगा है एक सब्जेक्ट में, तो इसका मतलब वो समझिए कि आप लोगों को उसकी ना तो एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, ना तो आप लोगों को किसी प्रकार की टेंशन लेनी होगी। आप लोग पास हो गए हो। और जो स्टूडेंट्स इस प्रकार से, अगर उनके सब्जेक्ट में हैच के अलावा कुछ और लिखा हो जाता है, जैसे SYCT और कुछ ऐसे ही कुछ करके, तो जिस सब्जेक्ट में उनके लिखा होगा उनका आप लोगों का आप लोगों का उसका एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग अगर पार्ट 2 का, जो भी स्टूडेंट्स पार्ट 2 का फॉर्म भरना चाह रहे हो, तो उनके लिए बता दूं कि अगर आप लोग अभी तक जितने सब्जेक्ट में फेल हुए थे, तो उतने ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। अगर आप लोग डबल करने जाओगे, जैसे कि अगर आप लोग ये पुनः, मतलब अगेन आप लोग उसी कक्षा में पढ़ने के लिए सोच रहे हो, तो आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का वहाँ पर एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। इसकी भी आप लोगों को डाउट्स क्लियर कर दिया। तो आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, और आ गया हो तो आप लोग ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है किसी को समझ में न आए। तो इस प्रकार से अब आप लोगों का आता है दूसरे नंबर का सवाल कि रुक जाना नहीं पार्ट 2 की मान्यता नहीं होती है क्या? तो गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट्स होते होंगे कि पता नहीं रुक जाना नहीं योजना 2022 पार्ट 2 की मान्यता होगी, या पार्ट 2 की मान्यता रुक जाना की होती है कि नहीं होती। तो गाइस, मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों की ये जो रुक जाना नहीं योजना 2022 पार्ट 2 की जो मान्यता है 100% है, और
जो भी चीज़ों की मान्यता अगर आप लोगों की नहीं होगी, उस प्रकार की जानकारी भी मैं आप लोगों को इस चैनल पर देता रहूँगा। तो गाइस, आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।